हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलोमैटिक। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 1.5 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, एग्जांपल्स। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1.5 में। इसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी पॉजिटिव रूट वैल्यू को ज्योमेट्रिकली कैसे प्लॉट करते हैं। वैसे हमने रूट वैल्यू को प्लॉट करना देखा था पिछले सेक्शंस में, नंबर लाइन पर प्लॉट करना देखा था। लाइक हम ये हमारे पास नंबर लाइन गिवन होती थी, अगर हमें रूट 2 प्लॉट करना होता था तो हम रेडियस लेते थे, एक 90 डिग्री प्लॉट करते थे। ठीक है, उस इतनी रेडियस का आर्क लेकर ड्रॉ करते थे, ऐसे वो रूट 2 वैल्यू निकल आती थी। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि वो कैसे हम किसी भी वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई एक्स वैल्यू दी गई है 3.5, हमें निकालना है रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स मतलब रूट 3.5, तो वो हम कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली निकालने का एक तरीका होता है, आप एक लाइन ड्रॉ करो। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमने ये पहले लाइन ड्रॉ की, ए से लेके बी तक 3.5 की लाइन है। फिर हमने बी से सी अपने से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ा दी। ठीक है, इसको नाम दे दिया सी। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है ए सी का। हमने ए सी का मिड पॉइंट निकाला, वो आ गया 0। अब इस 0 को सेंटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारी, हम परपेंडिकुलर कहाँ से डालेंगे, एसी लाइन पर हम एक बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन, ये जितनी रेडियस का आया, ये आएगा हमारा रूट 3.5। ठीक है, आप इसको कंपास की हेल्प से करके देखना और मेज़र करना कि ये क्या ये वैल्यू यही आ रही है या नहीं। इसका दूसरा मेथड होता है ये रूट वैल्यू फाइंड करने का, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। मैं एक जनरल वैल्यू लेती हूँ, जनरल वैल्यू ली एक्स। हमें इसके लिए फाइंड करना है, एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हम एक इसी टाइप का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया ए, ये बी, ये डिस्टेंस है हमारी एक्स, ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया पॉइंट डी, ये सी। हमें ये पता करना है कि ये रूट एक्स आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ये हमारा रहा सेंटर। सपोज हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। हमने ओडी को ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर थी, ये बेस था, तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा यहाँ। ठीक है, ये जैसे ही 90 डिग्री एंगल बना, हम क्या कह सकते हैं, हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ओ बी डी, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब हमारी रेडियस क्या है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये इसकी डायमीटर होती ना एसी, एसी डायमीटर होती, एसी यहाँ पर क्या है, डायमीटर। ठीक है, हम रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर बाई 2 कर देते हैं, तो डायमीटर अब क्या निकलेगा यहाँ से, ये निकल गया। रेडियस निकालनी है हमें, रेडियस इक्वल्स टू, ये रहा एक्स। ठीक है, ये रहा 1, तो x + 1/2, ये आ गई हमारी रेडियस। तो अब OD की वैल्यू, OA की वैल्यू और OC दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी, x + 1/2, ये आ गई हमारी रेडियस। पाइथागोरस से हमें चेक करना है, x + 1 यूनिट्स लिख सकते हैं क्योंकि ये आएगी यूनिट्स में ही आएगी। अब हमें OB निकालना है कि OB क्या चीज़ होगी। OB कैसे निकलेगा, अगर हम AB से OA माइनस कर दें तो OB आएगा हमारा AB - OA। AB क्या है, AB है हमारा, हमें OB निकालना है, AB है हमारा x, OA है हमारा x + 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - x - 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू x - 1/2। ठीक है, ये आ गई हमारी OB। अब हमें OB पता चल गई, हमें OD पता है, हम BD निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, OD है, OD लेकिन हमें पता है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज मतलब OD का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मतलब OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BD का स्क्वायर। हमें OB पता है, OD पता है, हमें क्या निकालना है, BD। तो हम BD के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, OD क्या गिवन है, OD है हमारी रेडियस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करेंगे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा 4x/2। हाँ, ये बचा, सॉरी होल स्क्वायर था ना, यहाँ 4 आ जाएगा, 4x/4, ये आ गया x। तो क्या आया, BD का स्क्वायर हमारा आ गया x, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, BD आ गया √x। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ गए √x। तो चाहे हम ज्योमेट्रिकली करें, चाहे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके करें, हमारी जो हम ये डिस्टेंस लेते हैं उसका रूट वैल्यू हमेशा ये आती है। ठीक है, तो BD आ गया √x। अब ये तो हमने देख लिया कि ये डिस्टेंस √x है। अगर हमें नंबर लाइन में देखना हो कि √x की वैल्यू नंबर लाइन पर कहाँ आ रही है, सपोज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस डिस्टेंस का आर्क लेना, ठीक है, इतना, और उसको कंपास की हेल्प से यहाँ पर प्लॉट कर देना। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होगा √x का। तो आप नंबर लाइन पर ऐसे फाइंड कर सकते हो √x की वैल्यू। अब बढ़ते हैं अगला, कुछ फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज़ हैं। पहले तो आपको कुछ के क्यूब रूट पता होने चाहिए। आप 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट आराम से याद कर सकते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, ऐसे आपको 10 तक तो आराम से याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो हम अभी तक रूट वैल्यू बोलते आए हैं, ये रूट, इसका मतलब होता क्या है, मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ये साइन होता है रेडिकल साइन, जिसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी रूट की कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक तो फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये क्या होता है, आइडेंटिटी है ना ये, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अब रूट के केस में कुछ वैल्यूज होती है। सपोज लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0। रूट के केस में ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √ab को हम लिख सकते हैं √a और √b अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। √6 को हम लिख सकते हैं √2 √3। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरी आइडेंटिटी, कि अगर होल डिवाइड हो a/b तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको अलग अलग लिखना है तो √a डिवाइड √b। आप इसका भी कोई एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। तो ये रूट के केस में ये हमेशा याद रखना कि √ab इक्वल्स टू √a √b हो जाता है, √a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू √a डिवाइडेड बाई √b हो जाता है। पर प्लस और माइनस के केस में ये आइडेंटिटी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि √a प्लस b इज इक्वल्स टू √a प्लस √b, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। और माइनस के केस में भी नहीं कह सकते। ये हमारी पहली थी, ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी, अगर स्क्वायर रूट लिखा हो √a प्लस √b और √a माइनस √b, तो ये क्या बन जाएगा, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी ना, ये सिंपली रूट ही तो लग गया एक्स्ट्रा। अब और ये पॉजिटिव वैल्यू a और b दोनों। ठीक है, तो इसकी जगह ये बन के आ जाएगा a² √a का होल स्क्वायर
माइनस रूट बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, फिफ्थ वन इज रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट का सेकंड टर्म से, सेकंड का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड टर्म से, तो ये बन जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो चलो उसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ठीक है, ये आएगा रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस रूट ए डॉट रूट डी प्लस बी के साथ करते हैं रूट बी डॉट रूट सी प्लस रूट बी डॉट रूट डी। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि अंडर रूट अलग अलग लिखे हो तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ये हो गई आइडेंटिटी। अगली है सिक्स्थ, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। वैसे सिंपल आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। यहाँ भी वही लग जाएगा, बस रूट लगा है तो रूट लग जाएगा, रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी। ये आ गया ए प्लस बी प्लस 2 ए बी। ये है इसकी कुछ आइडेंटिटीज़। अब इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कल, ठीक है, अगली वीडियो में। तो फिलहाल आप इतना ही तैयार करें, पर ये आइडेंटिटीज़ आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर, ठीक है। तो इसको याद करें, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।